नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का स्थान हमारे शरीर में कंठ में होता है। इसका रंग आसमानी, यह आकाश तत्व से जुड़ा होता है। इसका बीजाक्षर हंग होता है और शरीर में यह थायराइड ग्लैंड से संबंधित होता है। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्रार मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होते हैं। विशुद्धि चक्र मनुष्य को क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता एवं कम्युनिकेशन देता है। विशुद्धि चक्र की वजह से मनुष्य अपनी बात कहने की योग्यता को प्राप्त करता है, कह पाने की शक्ति को प्राप्त करता है। विशुद्धि चक्र हमारे हर कम्युनिकेशन को जेन्युइन और सच्चा बनाता है। वह हमें प्रेरित करता है कि हम सच कहें। सच्ची बात में और अच्छी बात में फर्क होता है। जो अच्छा लगे जरूरी नहीं कि वो सच्चा भी हो, लेकिन जो सच्चा होता है वो निश्चित रूप से श्रेय से भरा होता है, अच्छा जरूर होता है। विशुद्धि चक्र हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सच्चा कहें। शब्द ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द हमारे पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारा बोला हुआ हर एक शब्द मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन के दौरान हमें बहुत सोच समझकर और सजग होकर कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरों के साथ हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से करते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। लोअर चक्रास की नेगेटिव एनर्जी यानी फियर, गिल्ट और शेम बचपन से ही अपनी बात कहने से रोकती है। बचपन में ही बच्चे को यह सिखा दिया जाता है कि सुनना ज्यादा जरूरी है, बोलना नहीं। ईश्वर ने एक जबान और दो कान इसीलिए तो दिए हैं। बच्चा अगर अपनी बात कहने की कोशिश भी करता है तो उसे चुप करा दिया जाता है, यह कहकर कि चुप रहो, तुम क्या जानते हो, तुम्हें कितनी जानकारी है, आर्ग्यू करते हो, जुबान लड़ाते हो, बिल्कुल मुंह बंद। और बच्चा धीरे 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 अंतर्मुखी बन जाता है, अपनी बात कहने से डरता है। उसे लगने लगता है कि कुछ भी कहकर क्या फायदा, कोई असर तो होना ही नहीं है। ऐसा कहकर न जाने कितनी आवाजों को हम मूक कर देते हैं, वो आवाजें जो दुनिया का चेहरा बदलने की काबिलियत रखती हैं। विशुद्धि चक्र की भी दो एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव एनर्जी है सत्य एवं नेगेटिव एनर्जी है झूठ। बचपन से ही झूठ को सत्य का जामा पहनाकर स्वीकार करना सिखा दिया जाता है। इसीलिए तो कई बार ऐसा होता है कि गलती ना होने पर भी सॉरी बोलना पड़ता है। अरे सॉरी ही तो है, बोल दो ना। एक सॉरी बोलने से तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे, ये झगड़ा खत्म करो, सॉरी बोल दो। लेकिन सॉरी शब्द झूठ के साथ जुड़ा है, और जब हम झूठ बोलते हैं तब सॉरी बोलना है, ये बात भी सिखाई जाती है। फिर एक बार भ्रम, एक बार फिर झूठ और सत्य के बीच लंबा संघर्ष। तो क्या है विशुद्धि चक्र का स्वरूप? जानने के लिए देखते रहिए माइंड बॉडी एंड सोल।